नमस्कार सर, सुप्रभात। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। आज हमें मौका मिला आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, तो उस बारे में मुझको आपसे बात करनी थी। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताएं सर। हाँ, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, जी सर। पढ़ाता हूँ बच्चों का। जी सर। लेकिन मेरी अध्यात्म में रुचि है और बचपन से ही रही है। तो बचपन से ही मेरा आध्यात्मिक स्वभाव रहा है। एक ऐसा मतलब कि चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, सुनना, सत्संग अटेंड करना, और सब अटेंड करते रहे तो उसके बाद फिर अब बोलने का भी मौका मिलता है। और बोलने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि जितना आदमी सामने वालों को सुनाता है उतना वो स्वयं भी उसको पढ़ता है और उसके बाद उसके जीवन में उतारने की कोशिश करता है। सर मेरे हिसाब से जो आपका अब तक का ज़िंदगी का सफ़र रहा है, जैसे कि आपने बताया कि आप एक अध्यापक हैं, आप बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो मेरे ख्याल से उसी ज्ञान के सागर में आप खुद डूबे हैं। आपने खुद उस पथ पे चले हैं, तभी आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनको उस पथ पे चला पाते हैं। ये बहुत बड़ी तो बात ये है कि देखिए कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, आपको ऐसा वातावरण मिला, आप जिस देश में जन्मे हैं, भारत जैसे देश में हैं, इस महान संस्कृति के आप संपर्क में आए हैं। आप सोचिए कहीं आप नाइजीरिया में, कहीं साउथ अफ्रीका में पड़े होते तो क्या फिर आपका स्ट्रगल जो था वो अपना खाने के लिए था और सोने के लिए था और बस। तो यहाँ पर जो है ना, मनुष्य में और पशु में जो है बस दो ही बात की जो है डिफरेंस है, मनुष्य की और पशु की। जैसे आप समझिए कि जो नीति कहती है कि भाई पशु और मनुष्य क्या करते हैं, पशु को खाना चाहिए, मनुष्य को भी खाना चाहिए। तो आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए, आहार भी चाहिए, निद्रा नींद भी चाहिए, भय भी चाहिए, मैथुन एक पुरुष और स्त्री का या फिर मेल फीमेल का, नर मादा का एक संयोग भी चाहिए। ये तो पशु भी करते हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य को, हम मनु की संतान हैं, मनुष्य तभी नाम मनुष्य का। तो मनुष्यत्वम जो है वो आए, है ना। तो मनुष्यत्वम जब आ जाए तो भगवान ये भी कहते हैं, ये कई शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्यत्वम होना चाहिए। पहली बात कि मनुष्य का शरीर मिले, फिर उसके बाद में मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा होनी चाहिए, ईश्वर को जानने की इच्छा होनी चाहिए, ईश्वर से रिलेटेड बात करने की इच्छा होनी चाहिए। और महापुरुष संचय, तो महापुरुषों का संचय, महापुरुषों का जो संग है वो जीवन में मिले। तो बहुत मुश्किल होता है जीवन में, तो ईश्वर का महान धन्यवाद है कि ऐसे महापुरुष जीवन में मिले, जिनके मिलने से हमको जीवन में वो ठहराव मिला। सब कुछ होने के बाद भी वो ठहराव मिलता है, और वो सत्संग का वो जो एक जिसको बोलते हैं डिवाइन एक हेल्प मिलती है, वही चलती है। जैसे कि आपने कहा कि हम लोग एक महान संस्कृति के एक पार्ट हैं, क्योंकि हम भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो सर आप थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताइए कि क्यों हमारी जो संस्कृति है वो इतनी महान है। क्यों, अगर हम जो यूरोपियन कल्चर से कंपेयर करें, हम लोग बौद्ध कल्चर से इसको कंपेयर करें, और भी बहुत सारे संस्कृति रही है पूरे दुनिया में, तो क्यों हमारी ही संस्कृति इतनी महान मानी जाती है? देखिए, जहाँ आपने बात करी बौद्ध की, तो ये इसी परंपरा में आता है। भले ही आज वो अपने आप को अलग माने, लेकिन ये इसी परंपरा में आता है। और ये सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है जो सबसे पुराना हो, जो बहुत पुराना हो, उसे सनातन कहा जाता है। तो ये सनातन धर्म, ये जो हमारा जो भारतवर्ष है, सो भारत नहीं कहा जाता, भारतवर्ष है। आप ये ले लीजिए कि जो कंधार से लेकर के श्रीलंका तक पूरा ये भारत गिना जाता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिला जाता है। ये पूरा का पूरा भारतवर्ष है, जहाँ पर आर्य आए, और ये आर्यव्रत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। और इसके अंदर खासियत ये है कि इस धर्म के अंदर खासियत ये है कि सबका भला सोचता है, ये सिर्फ अपना नहीं सोचता। यदि सिर्फ अपना सोचने लगे तो फिर नहीं होगा। बाकी जो, मैं किसी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूँ कि ये सबके लिए सोचते हैं। जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर गेहूँ उगती है, तो गेहूँ उगने में भी यहाँ पर भाग डिवाइडेड है कि गेहूँ जो है वो जो उसकी जड़ है, जो उसका जो नीचे का भाग है वो भूमि का ही है, वो हम भूमि में छोड़ देते हैं। उसके ऊपर की 2 उंगली जो है वो जीव जंतुओं के लिए छोड़ देते हैं, और उसके ऊपर की जो 4 उंगली तक का, बाली तक का जो भाग है, उसको भी हम लोग जो हैं तो यहाँ पर
जितने दूसरे जो मवेशी होते हैं उनके लिए छोड़ देते हैं। उसके ऊपर की जो गेहूं की बाली होती है, गेहूं जब निकलती है तो उस गेहूं का कुछ भाग जो है वो हम लोग पक्षियों के लिए छोड़ते हैं। फिर जब हम उसका आटा बनाते हैं तो उस आटे को जब गूंथते हैं तो कुछ भाग मछलियों के लिए जाता है। फिर उसके बाद जो भोजन बनता है तो वो फिर उसके बाद वो भोजन जो है, भोजन पहली रोटी गाय को जाती है। फिर उसके बाद जो भोजन बनता है वो बड़ों को और बच्चों को दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि पहले बड़े खा लें या फिर जो जवान है वो खा लें। पहले वृद्ध खाएंगे, बच्चे खाएंगे, फिर पति पत्नी खाएंगे, और उसके बाद जो भोजन बचता है वो फिर कौवे का या फिर कुत्ते का होता है। इससे ज़्यादा विराट संस्कृति क्या होगी? देना। ये हमारी संस्कृति जो है वो देना सिखाती है। जो देता है वही देवता है, जो रखता है, क्योंकि जो बांटा गया वो प्रसाद है, और जो रखा गया, जो समेटा गया वो विषाद है। तो हमको जीवन में क्या चाहिए? हमको जीवन में प्रसाद चाहिए। तो प्रसाद जो है वो बांटा जाता है। एक बार की बात है कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई इस बात की कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं एक परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने एक भोज रखवाया, बहुत से अच्छे व्यंजन बने, खाना बना, और एक जगह असुरों को बिठाया, आमने सामने असुरों को बिठाया। असुर दैत्य जिनको हम बोलते हैं, जिनको और जो है शैतान बोलते हैं। तो उनको जब सामने आमने बिठाया और कहा गया कि तुम्हारे हाथ पर एक पट्टी लगा दी जाएगी, पट्टी लगा दी जाएगी, लकड़ी लगा दी जाएगी, तो तुम खाने के लिए ऐसे नहीं कर सकते। जब उन्हें ऐसे कहा गया और बिठाया गया तो खाने में वो सब आपस में वो खाना नहीं खा पाए। वो खाने के ऊपर लेटने लगे, अपने मुंह में डालने लगे, लेकिन डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों हाथ बंधे थे, और उन्होंने खाने के अंदर अपने आप को खराब कर लिया और खाना भी खराब कर लिया, और दूसरे का भी भला नहीं हुआ, अपना भला भी नहीं हुआ। फिर देवताओं को बिठाया गया, आमने सामने बिठाया गया, भोजन रखा गया। अब देवताओं ने क्या किया कि सामने वाले का अपना भोजन उठा करके सामने वाले के मुंह में डाला, और सामने वाले ने मेरे मुंह में डाला। तो इससे क्या हुआ, मैंने उसको भी तृप्त कर दिया और उसने मुझे भी तृप्त कर दिया। ये धरा वापस देती है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है सभी एक ही परिवार है, अलग परिवार नहीं। इसीलिए धर्म महान है, इसीलिए सनातन धर्म है। ये हिंदू संस्कृति जो है, ये महान सनातन धर्म है। ये हमें सिखाता है, जहाँ भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। मैं सभी प्राणियों में मैं हूँ, और मैं ही भोजन ग्रहण करता हूँ, मैं ही तृप्ति करता हूँ, मैं ही भोजन को पचाता हूँ, और मैं भोजन की जो शक्ति है मनुष्य में संचरित करता हूँ। हमारे यहाँ जब भोजन का मंत्र होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि वहाँ पर जब भोजन के लिए बच्चों को बिठाया जाता है, या फिर कई बार जब बच्चों को सिखाया भी जाता है, तो क्या बोलते हैं, आपने भी भोजन का मंत्र सुना होगा कि हम जब भोजन के मंत्र के लिए बैठते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनवतु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु, मेरा अकेले का विकास ना हो। सहना मतलब सबका इकट्ठा हो, हम जितने विद्यार्थी हैं उन सबका विकास इकट्ठा हो। यहाँ पर कहा जाए गुरु का विकास भी होगा और शिष्य का विकास भी होगा, हम सबके विकास की बात करते। तभी कहा सहना भवतु सहनो भुनवतु सह वीर्यम करवावहै। सब मिल करके वीर होंगे, सभी मिल करके कार्य करेंगे। तेजस्विना वधीतमस्तु, सबका तेज बढ़ेगा, अकेले मेरा नहीं बढ़ेगा इस भोजन से। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की बात, ये महान संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति बात करती है। सर, जैसे आपने बताया कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, सनातन धर्म इस विश्व का सबसे पुराना धर्म है, तो सर धर्म की जरूरत क्या है? एक धर्म का मतलब बहुत एक सोसाइटी को, एक मतलब किसी कोई सोसाइटी है, जैसे हिंदू सोसाइटी थी, तो धर्म को लाने की जरूरत ही क्या थी? उसका पर्पस क्या होता है किसी भी सोसाइटी में? देखिए, आप इसको समझिए कि धर्म क्या है, उसके साथ साथ फिर आप पंथ समझिए, संप्रदाय समझिए। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू कोई पंथ नहीं है। पंथ का मतलब होता है कि एक प्रॉपर, एक अलग डिफाइन एक सिस्टम है, वो पंथ है। एक अलग संप्रदाय है, उसके अलग लोग हैं। हमारे यहाँ ना पंथ है ना संप्रदाय है, हमारे यहाँ धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बहुत क्लियर समझाया अर्जुन को कि धर्म क्या है। कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, वो धर्म है। जब आप एक अच्छे नागरिक की तरह सबके लिए सोच रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए भी सोच रहे हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए भी सोच रहे हैं, आप समाज के लिए भी सोच रहे हैं, आप संपूर्ण विश्व के लिए भी सोच रहे हैं, वो धर्म है। धर्म क्या है? एक पिता का धर्म क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना, वो धर्म है। अगर वो धर्म से हटता है, पीछे हटता है, तो अपने कर्तव्य से हटता है, तो धर्म से हटा है।
एक माँ का धर्म क्या है? बच्चों का भरण पोषण करना। रात को कोई भी परिवार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जो कि बिना भोजन के रह जाए या बिना किसी इस तरह की। तो ये क्या है? ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये बस सिस्टम जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो सिस्टम है, यही धर्म है हमारा, इसलिए महान। अब इस पर कई लोग इस पर आक्षेप भी करते हैं, कई लोग इसके बारे में बुरा भी कहते हैं, क्योंकि जो बहुत पुराना है ना, जब भी कोई धर्म पुराना हो जाएगा तो उसमें फिर अलग अलग कहीं विकृतियां भी आती हैं। फिर मुगलों ने भी इसको बहुत दबाया, और भी जो बाहर के जो आक्रांता थे जिन्होंने आकर के इस देश पर आक्रमण किया, इस देश की जब भी किसी देश को मिटाना होता है तो उसकी संस्कृति और साहित्य मिटा दो, वो देश मिट जाएगा। तो यही कोशिश की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी जला दी गई, कई दिनों तक जलती रही। उस समय जो था, कुछ ब्राह्मणों का भी इस तरह से वो था कि उनका भी जो मतलब शोषण था लोगों के लिए, वो बहुत बढ़ गया था। फिर कई ऐसे नए मत शुरू हुए, नए संप्रदाय शुरू हुए, नए धर्म शुरू हुए, जिन्होंने जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सनातन मिट गया, सनातन वैसा ही है। लेकिन सनातन के अंदर फिर नए नए छोटे छोटे धर्म बनने लगे, नए नए पंथ बनने लगे, नए नए संप्रदाय बनने लगे। उनकी अपनी महानता है, लेकिन सनातन अपनी जगह विराट रूप में आज भी खड़ा है। तो धर्म, ये धर्म जो है, ये अपने कर्तव्यों को करना, यही धर्म। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ सर, जैसे आपने मेरे को बताया, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो एक बिलीफ को मानती है, उसका काम करने का जो SOP है, आई थिंक वो धर्म समझाता है। जैसे कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो हम लोग हिंदू के हिसाब से जो मान्यता हम लोग जो मानते हैं, वो कैसे कैसे करना है, हमें सुबह कितने बजे उठना है, हमें सुबह उठ के भगवान की आराधना करनी है, हमें हमारे जो पशु हैं, जो हमारे उनका भरण पोषण, उनका पालन कैसे करना है, उनको रोटी किस टाइम देनी है, उनका जो उनसे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कैसे करना है, ये सब कुछ एक तरह से धर्म में बांध के एक कम्युनिटी को दे दिया जाता है कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से उसको वो कर पाए, निर्वाह कर पाए। हमारे यहाँ 4 वेद आते हैं जी। तो 4 वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये जो वेद है ना, ये वेद अगर आप पढ़ें तो आप सोचेंगे उसके अंदर कृषि भी है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर भी है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें ट्रेडिंग भी है, उसमें व्यापार भी है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो धर्म ग्रंथ है, सिर्फ वो भगवान की बात करता है, वो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो सर मतलब ये SOP है एक तरह से। धर्म जो है वो एक कम्युनिटी को साथ रहने की और रोज के काम करने की एक SOP है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। बिल्कुल, जिसको उसको किसी वर्ड में ना बांधे तो अच्छा है, क्योंकि ये वेद है। हमारी देश की, हमारे जीवन की दशा और दिशा को सुधारने का जो काम करते हैं वो वेद करते हैं। वेद